नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की तैयारी तो बढ़िया से चल ही रही होगी। साथ ही साथ हम आप लोगों को कुछ तरीके ऐसे भी बताने वाले हैं जिसमें अगर आपको जैसे कॉपी में कुछ भी नहीं आ रहा, कभी-कभी पेपर हो जाता है कि नहीं आ रहा है, तो क्या तरीके अपनाएं कि जिससे आप लोग को अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी परीक्षा में पास होना बहुत आसान है, बशर्ते आप स्मार्ट तरीके से कॉपी लिखें। अगर किसी छात्र को कुछ भी नहीं आता है तब भी वह इन 20 तरीकों को अपनाकर अच्छे अंक ला सकता है। क्या हैं वो 20 तरीके और क्या 20 तरीके अपनाकर वाकई में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं? वीडियो लास्ट तक देखें और मैं आप लोगों को विधिवत तरीकों के साथ सब कुछ समझाने वाला हूं। तो अगर आप भी हाई स्कूल में हैं और इस बार तैयारी को बेहतरीन मोड़ देने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि जो तरीके मैं बताने वाला हूँ वो तरीके आप लोग अपनाते तो हैं, बस उन तरीकों के साथ थोड़ा सा फेरबदल कर दीजिए। सबसे पहली बात आती है कॉपी की सजावट। अब कॉपी की सजावट से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसमें काफ़ी फूल बना दें, नहीं, मेरा तात्पर्य उस सजावट से नहीं है। और सफाई से क्या है, सफाई का मतलब भी मैं बताऊँगा। देखो, सुंदर लिखावट जितनी साफ होगी, मतलब कि आपकी वर्ड राइटिंग चाहे जैसी हो, मैं उससे नहीं कहता हूँ, बट आपने जो वर्ड लिखा वो क्लियर होने चाहिए। अब ठीक है, क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे जिनके लिखा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, बट आपको जिनके पढ़ने में आ रहा है, इस चीज़ से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लिखावट जितनी साफ होगी, परीक्षा एग्जामिनर उतने ही खुश होकर नंबर देगा। ठीक है, क्यों देगा? क्योंकि उसको हिंदी में नंबर देना ही देना है। और वो नंबर किस चीज़ पर देगा कि आपकी सुंदर लिखावट है, तभी आपको उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, वर्ड अगर साफ होंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में आएगा, एग्जामिनर को पढ़ने में आएगा तो एग्जामिनर जो है खुश होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैं आप लोगों को 20 तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन करें। अब दोनों तरफ मार्जिन का मतलब, जैसे आपके पास जानते हैं, आपके पास ये पेज मेरा, आप मान लीजिए मेरा जो बोर्ड दिख रहा है आपको पेज है, तो एक लाइन इधर से ऐसे खींचेंगे और एक लाइन इधर से ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, मतलब कि अब ये चीज़ नहीं कि आप इधर से पूरा 5 लगभग कुछ इंच तक छोड़ दें, ऐसा नहीं, हल्का सा, मतलब कि जहाँ से लाइनिंग एंड होती है ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होगी कॉपी में ऐसे। ठीक है, लास्ट में जहाँ पे एंड होती है वो एंड से मान लीजिए इतना आप लोग करके ऐसे लाइन खींच दीजिए। इधर शुरुआत में तो एक पटरी का आप गैप लेंगे ही, क्योंकि उधर प्रश्न उत्तर या फिर नंबरिंग करनी होती है, तो इधर से एक पटरी का गैप ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी इधर से बहुत कम लीजिएगा। इधर से एक पटरी ले लेंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा इसको लिखना विखना कुछ नहीं आता, इसने कुछ नहीं लिखा है, वो वैसे ही समझ जाएगा कि तुमने कितना पढ़ा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सोच समझ के उत्तर लिखें, कटपिट ना करें। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे बस एक सीधी लाइन से काट दें। अगर कोई वर्ड मान लो गलत हो ही रहा है, चलो ठीक है, गलत हो जाता, सभी से गलती होती है, तो उसे क्या करें, सीधे काट दें। अब उसे पूरा डार्क ऐसे ऐसे काला ना करें, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर क्या है, भद्दा दिखेगा। सिंपली आपने जैसे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर मान लो राघव लिखा, अब मुझे राघव से राघव लिख गया। ठीक है, क्या लिखा, राघव। राघव तो गलत है, राघव होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लाइन ऐसे ब्लैक लाइन से, अगर नीला पेन है तो ब्लैक लाइन से मार दूंगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इससे गलती हुई है, इसने गलत कर दिया, इसने काट दिया। ये काटने का सही तरीका होता है। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ऐसे कर दूँ तो ये गलत है। ठीक, फिर इससे एग्जामिनर अदर वर्ड्स पे ज़्यादा कम फोकस जाएगा, मेन फोकस इसी पर चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या है, उत्तर लिखने का तरीका क्या है। देखो, उत्तर लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। उत्तर लिखने का तरीका क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या साफ लिखिए, पेज के बीचों बीच प्रश्नोत्तर लिखिए। जैसे आपका पेज है तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर लिखिए, कहाँ पर, ऐसे प्रश्नोत्तर। ठीक, प्रश्न, और क्या करें, नीचे अंडरलाइन जरूर कर दें। अंडरलाइन करने से क्या होगा, वो प्रश्नोत्तर थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या साफ लिखिए, पेजों के बीचों बीच प्रश्नोत्तर संख्या 1 बड़े और साफ अक्षरों में लिखिए। ठीक है, नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज से करें, क्योंकि आपको कॉपी मिल जाएगी, आप बी मांगेगी बी मिलेगी, सी मांगेगी सी मिलेगी, डी मांगेंगे डी मिलेगी, बस शर्तें आपकी कॉपी भरी होनी चाहिए। ठीक है, हर बड़े प्रश्न का उत्तर नए पेज से शुरू करने की कोशिश करें। ये कभी भी आप उसमें जब आप पढ़ेंगे हिंट में, तो हिंट में भी दिया होगा कि हर प्रश्न का उत्तर एक नए पेज से दें। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, समय रहता है 15 मिनट। अब यहाँ क्या कहते हैं, 2 उत्तरों के बीच गैप, एक उत्तर खत्म होने के बाद 2 से 3 लाइन छोड़ें। अगर आप पेज नहीं छोड़ रहे, मान लो शुरुआत ही की पेज में कोई उत्तर खत्म हो जा रहा है, वो तो पेज छोड़ेंगे नहीं आप, तो क्या करें, 3 लाइन, लगभग 3 लाइन तो मिनिमम छोड़ ही दीजिए। उसके बाद वहाँ पर प्रश्नोत्तर लिखिए। क्या लिखिए, प्रश्नोत्तर लिखिए। ठीक, तब आप लोग आगे बढ़ें। ठीक, मतलब 2-3 लाइनें छोड़ दें, फिर आप प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा टॉपिक है, अगर कुछ ना आए तो क्या करें। कभी कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूं। अगर कुछ ना आए तो क्या करें, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिले जिनमें मुझे कुछ नहीं आ रहा था। कोई भी प्रश्न ना छोड़ें,
यह सबसे ज़रूरी नियम है। कुछ भी लिखें लेकिन कॉपी खाली ना छोड़ें। अब कुछ भी लिखे का मतलब ये नहीं हिंदी का पेपर है आप सामाजिक विज्ञान लिख के आए, नहीं। हिंदी का पेपर है, आपने कहानी पढ़ी होगी, कहानी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ रहा है, जैसे किसी बुक मान लो कोई क्वेश्चन का प्रश्न आ गया, चारित्रिक चित्रण कैरेक्टर स्केच आ गया किसी का। अब जब कैरेक्टर स्केच आ गया तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको कहानी पता है तो उस कहानी को आप लोग लिख देंगे, तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इसने तैयारी तो की है बट इसने इस प्रश्न को तैयार नहीं किया है इसलिए ये नहीं लिख पाया है। तो इससे आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा, ठीक है। प्रश्न का को वही उत्तर में बदलें। अगर उत्तर नहीं पता तो प्रश्न की मुख्य लाइनों को ही घुमा फिरा कर लिखना शुरू करें। जैसे मान लो राम का चारित्रिक चित्रण लिखो, राम का चरित्र चित्रण लिखो, ठीक है। क्या लिखो? राम का चरित्र चित्रण लिखो। अब मान लो तुमने राम वाली कहानी पढ़ रखी है, राम भगवान से मेरा तात्पर्य यहाँ पर नहीं है, कोई व्यक्ति से है। अगर मान लो राम की कहानी पढ़ रखी है, तो अगर राम की कहानी पढ़ रखी तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके माइंड में चल रहा होगा कि हाँ राम कैसा था। तो आप लिख सकते हैं जैसे इसमें का प्रश्नों के उत्तर, राम एक बहुत अच्छा लड़का था, हम राम की कहानी आपको बताने वाले हैं, ऐसी करके आप लोग लिख सकते हैं। 4-5 लाइन तो ऐसे भी लिख सकते हैं और मैंने लिखा भी है, ठीक है, इस चीज़ को याद है। अब जैसे यहाँ पर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, कैसे मैं बताता हूँ। कीवर्ड्स का इस्तेमाल, पाठ के नाम या लेखक का नाम से जुड़ी कोई भी बात अगर याद हो तो उसे बीच में जरूर लिखें, ठीक है। मतलब कि पाठ का नाम या लेखक के नाम से जुड़ी कोई भी बात याद हो तो उसे बीच में अवश्य लिखें। बीच में लिखने से क्या होगा कि आपकी जो आंसर्स की लाइनें वो बढ़ जाएंगी और एग्जामिनर कभी बीच में क्वेश्चंस को इतने ध्यान से नहीं देखता अगर कटपिट ना हो। कटपिट होगा तो उसी पर सीधे फोकस जाएगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। अब आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, धैर्य रखिए, मैं पूरा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। हिंदी व्याकरण और खंडकाव्य के लिए क्या करें, स्कोर बूस्टर यही होते हैं, ठीक है। जीवन परिचय की ट्रिक, अगर लेखक का जन्म वर्ष याद ना हो तो केवल उनकी रचनाएं और एक महान लेखक थे जैसी बातें लिखी। ये बहुत लिखी, रामधारी सिंह दिनकर एक महान लेखक थे, उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अनेकों रचनाएं की। उनकी रचनाएं जो थी काफ़ी गूढ़ थी, उनके बातों में अंतर ध्यान मतलब उनकी बातें जो थी रहस्यमयी थी, उनकी बातों में कई अर्थ छिपे होते थे। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, फिर उनकी प्रमुख रचनाओं को लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका अगर 3 नंबर का पेपर है, ठीक, कितने नंबर का पेपर है, अगर मान लो बाई चांस 3 नंबर का पेपर है तो 1 नंबर तो दे ही देगा अगर आपके इस मेन स्कोर से कम हो रहा होगा तो, ठीक है। जैसी बातें लिखें। उसके बाद निबंध में क्या करें, निबंध में हेडिंग्स जरूर डालें। निबंध आएगा लाइक 10 नंबर का आया था मेरे में। निबंध को पैराग्राफ की जगह 5 से 6 हेडिंग्स जैसे प्रस्तावना, लाभ, हानि, उपसंहार में बांट कर लिखें। अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण पे तो आप 10 हेडिंग बना सकते हैं। प्रदूषण पे 1 हेडिंग बना सकते हैं, उसके बाद जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितने प्रकार के प्रदूषण हैं उन पर हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद उपसंहार लिख सकते हैं। तो 10 हेडिंग कम से कम प्रदूषण पे बन जाएंगी आसानी से, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें तो गद्यांश और पद्यांश भी आता है, इसके तो फ्री का नंबर मिलेंगे। खाली संदर्भ में थोड़ा सा दिक्कत होगी, अगर पाठ का नाम नहीं पता तो पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज संस्कृत जरूर लिखें। अगर क्षितिज है तो क्षितिज संस्कृत कुछ भी जिससे आया वो लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक नामक से लिया गया है, ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मुहावरे आती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनका प्रयोग अपनी भाषा में करें, ये नंबर दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि मुहावरे और लोकोक्तियों से क्या होता है, एग्जामिनर के अंदर अच्छा लगता है उसे पढ़ने में। जैसे लिखा दांत तो तने चने दबाना, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, थोड़े वर्डों को कम कर देगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, महत्वपूर्ण पासिंग टॉपिक्स क्या क्या है। संस्कृत का अनुवाद अगर संस्कृत समझ में ना आए तो शब्दों को हिंदी की तरह जोड़कर भाव लिखने की कोशिश करें। कभी कभी होता है हमें संस्कृत समझ में नहीं आती, मैं मानता हूँ, तो उसका भाव तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उस भाव को आप लोग जोड़कर लिख सकते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। श्लोक याद कर लें, कम से कम 2 छोटे श्लोक रट ही लें। जो प्रश्न पत्र में ना आए, 1 आएगा प्रश्न पत्र में, 1 आपका बोनस हो जाएगा। ये सीधे नंबर दिलाते हैं, इनमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। 6 नंबर का तो 6 के 6 नंबर मिलेंगे अगर आपने पूरा श्लोक लिखा 4 लाइन का तो, ठीक है। 4 लाइन 5 लाइन जो भी होती है। लास्ट टॉपिक या जैसे भी और भी टॉपिक से चिंता मत करिए। खंडकाव्य, अपने जिले के खंडकाव्य के मुख्य पात्र, जैसे मातृभूमि के लिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मेरे यहाँ क्या चलता है, कर्मवीर भरत चलता है। क्या चलता है? भरत, कर्मवीर भरत, ठीक, कर्मवीर भरत है। या फिर क्या चलता है, श्रवण चलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलग अलग होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपके यहाँ क्या है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस पर थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगा। आखिरी समय के टिप्स समझ लीजिए क्या है। समय प्रबंधन, शुरुआत के 15 मिनट पेपर पढ़ने में लगाएं और आसान प्रश्नों को पहले करें। काले और नीले पेन का प्रयोग जरूर करें। हेडिंग के लिए काले स्केच या पेन और उत्तर के लिए नीले पेन का उपयोग करें, ठीक है।
शब्द सीमा का ध्यान रखें। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो बहुत लंबा लिखने के चक्कर में समय बर्बाद न करें। अगर 5 नंबर का है तो थोड़ा सा लंबा लिखें, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आप गलत उत्तर लिख रहे हैं तो ज़्यादा ना लिखें, जितना मांगा गया उतना लिखें, क्योंकि आपको एग्जामिनर कम ही नंबर देगा, ये कन्फर्म है पहले से ही। समय आपका बर्बाद होगा। तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को कल ना लें जो आप लोगों को एकदम याद हो। अब याद होने से मेरा मतलब है प्रॉपर तरीके से तो पूरा पेपर शायद ही किसी को याद होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ जिसके बारे में पता उनको उससे याद रखें। सबसे पहले सबसे अच्छा क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा कम जिसके बारे में पता, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, बाद में बनावटी क्वेश्चनों को इकट्ठा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंत में रीचेकिंग पेपर खत्म होने के बाद रोल नंबर और प्रश्न संख्या एक बार दोबारा जरूर चेक करें। और आपको ये बता भी देगा, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होगा जो आपके एग्जाम्स को देख रहा होगा, कंडक्ट करा रहा होगा, वो लास्ट में आपको कहेगा कि हर पेज के लास्ट में रोल नंबर जरूर लिख दें। हर पेज के लास्ट में, जैसे मेरा था 12/18/599, क्या था 12/18/599, ठीक है। तो हर पेज के लास्ट में आप लोगों को रोल नंबर जरूर लिखने के लिए कहेगा, तो रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। और रोल नंबर लिखने के बाद एक चीज़ याद रखिए ना, कभी खाली रोल नंबर नहीं, ऐसे जरूर कर दीजिएगा ताकि वो सीधे स्कैन हो जाएगा, सीधे उसके माइंड में चला जाएगा, ठीक है। अब एक प्रो टिप्स मुझसे ले लीजिए, आ ही गए हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए तो प्रो टिप्स जरूर लीजिएगा। एग्जामिनर हमेशा पास करने की कोशिश करता है, बस आपकी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है, एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा किसी के भविष्य खराब हो, वो केवल यही चाहेगा कि हाँ अगर आपने कुछ भी लिखा तो उस पर नंबर आप लोगों को जरूर मिलेगा, ये कन्फर्म है। हाँ, 2 नंबर का पेपर है तो 1 नंबर 1/2 नंबर ऐसे करके मिल सकता है, ठीक है। तो यह वीडियो थी इसलिए बनाई है क्योंकि हमेशा से आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चंस रहता है कि अगर यार मैंने तैयारी नहीं की, क्या करूं, कैसे करूं, तो उसी चीज़ को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। और 20 तरीके भी मैंने बताए हैं, इन 20 तरीकों को अपनाकर आप लोग नंबर अच्छे पा सकते हैं। और आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाई स्कूल की तैयारी में किन सब्जेक्ट्सों में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, इस चीज़ को भी कमेंट करिएगा। और हाँ, मैंने पोस्ट डाल दी है, पोस्ट में ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक। क्या चीज़ें दिखानी है आप लोग कमेंट कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।